नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे, अच्छे ही होंगे। और आज हम एक न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे, जो टॉपिक का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो परिसंचरण तंत्र। तो आज एक न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। सिस्टम बताए थे। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम बताया था ना आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे। सिस्टम कैसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों के समूह। किसे बोले थे? अंगों के समूह। बताए थे ना आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ने। सिस्टम एक ऐसा वर्ड है जहां कहीं भी आपको सिस्टम दिख जाए, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी वो कई चीजों से मिलकर बना होगा। उसको क्या कहेंगे? सिस्टम। बोले तो तंत्र, ठीक है। क्या होता है सर्कुलेटरी? मतलब सर्कुलेशन होता क्या है? सर्कुलेशन क्या? सर्कुलेशन, ठीक है। परिवहन, ठीक है। सर्कुलेशन, परिवहन, ठीक है। क्या होता है? ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ, क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ मैनी substance like many substance like hormones, nutrients etc। मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मैनी सब्सटेंस, कोई भी, जैसे हार्मोन्स हुआ, न्यूट्रिएंट्स हुए, ईटीसी बहुत सारे हैं, इनका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, मतलब परिवहन, उसे कहते हैं सर्कुलेशन। मतलब अंगों का वह समूह, इसे लिख सकते हैं हम हिंदी में, डेफिनेशन उसकी लिख सकते हैं, अंगों का वह समूह, ठीक है, जो शरीर में मतलब बॉडी में रक्त का, ठीक है, रक्त का ट्रांसपोर्ट करता है, या रक्त परिवहन को बनाए रखता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? अंगों का वह समूह जो शरीर में रक्त यानी ब्लड के परिवहन को, यानी परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट को, यानी सर्कुलेशन को क्या करता है? बनाए रखता है। उस ग्रुप को, उस अंगों के समूह को, उस ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम को। भाई सर्कुलेटरी सिस्टम जो था, इसकी खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन आता है, पूछा भी जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो परिवहन तंत्र की खोज, डिस्कवर्ड किसने किया था इसे? विलियम हार्वे। क्या? विलियम
हार्वे, किसने किया था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने इसकी क्या की थी? खोज। वो भी किसमें? इन स्नेक, सांप के अंदर। ठीक है, इन स्नेक। ठीक है। डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम परिवहन या परिसंचरण, परिवहन या परिसंचरण परिसंचरण। ठीक है, परिसंचरण संचार की खोज जो है किसने की थी? विलियम हार्वे ने। सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किसने किया था? विलियम हार्वे ने। पढ़ेंगे अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को। समझ में आया ना? क्या समझे कि सर्कुलेटरी सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने। ये क्वेश्चन आता है। इसके क्या, इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के हैं 3 ऑर्गन, 3 पार्ट है इसके। क्या है? 3 पार्ट। कैसे? सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट है। कौन? पहला हार्ट। क्या है? हार्ट। बोले तो हृदय। ठीक है, हृदय। दूसरा क्या है? ब्लड। क्या? ब्लड, रक्त। तीसरा क्या है? ब्लड वेसल्स। ठीक है, रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है 3 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। कैसे? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट मीन मतलब हृदय। हृदय क्या होता है? ये क्या, किसका काम करता है? ये काम करता है पंपिंग। किसकी? पंपिंग। ये पंपिंग का कार्य करता है। कौन? हार्ट, ब्लड, रक्त। ठीक है, और उसका ब्लड वेसल्स, वाहिनियां, रक्त वाहिनियां। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, फिर पढ़ेंगे हार्ट, फिर पढ़ेंगे ब्लड। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ब्लड वेसल्स। क्या डालेंगे? ब्लड वेसल्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी। ठीक है। रक्तवाहिनी क्या होती है? रक्तवाहिनी होती है 2 टाइप्स की होती है। कैसे? आर्टरी एंड वेन। आर्टरी बोले तो आर्टरी को बोलते हैं हम धमनी, और वेन को बोलते हैं सिरा। धमनी और सिरा। ठीक है, धमनी और सिरा। तो पहली होती है आर्टरी। क्या होती है? आर्टरी। आर्टरी जिसे बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी। और दूसरी क्या होती है? वेन। क्या होती है? वेन। क्या बोलते हैं? सिरा। दूसरी क्या होती है? वेन, यानी शिरा। अब इसे समझिए क्या होता है आर्टरी, वेन। आफार आरटी, आफार आरटी, आफार आरटी, आफार आएगा। ठीक है, आफार आरटी, आफार आएगा, आएगा, आफार आएगा, आफार अच्छा। ठीक है,
ये ट्रिक है समझने के लिए, आपको समझ में आ जाए। आ फॉर आर्टरी, आ फॉर आएगा, आ फॉर अच्छा, क्या आएगा? अच्छा, क्या? ब्लड, ब्लड। आ फॉर आर्टरी, जितनी भी आर्टरी होती हैं, जितनी भी धमनियां होती हैं, सब में कौन सा ब्लड पंप होता है, सर्कुलेट करता है? कौन सा? कौन सा? प्योर ब्लड। बोले तो आ फॉर अच्छा, आ फॉर आएगा, ठीक है, अच्छा या अच्छा आएगा, क्या? ब्लड, प्योर ब्लड को। किसको? बस एक, एक्सेप्ट एक आर्टरी छोड़, कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अभी लिखवाएंगे आपको अच्छी तरीके से समझे। आ फॉर ऑफ, आ फॉर, आ फॉर आएगा, आ फॉर अच्छा, अच्छा आएगा, अच्छा ब्लड, ठीक है। ऐसे बी, 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 बी को समझिए। बी, बी फॉर, बी, बी फॉर, बा फॉर बी, बा फॉर बाहर, ठीक है, बा फॉर बी, बा फॉर बाहर, ठीक है, बा फॉर बी, बा फॉर बाहर, बाहर जाएगा। जब बाहर जाएगा तो बाहर जाएगा, ठीक है, बाहर जाएगा तो कैसा ब्लड होगा? आ फॉर आएगा, आ फॉर अच्छा ब्लड, बी फॉर बाहर, बाहर जाएगा, कैसा? बाहर, जब कोई चीज बाहर जाएगी कैसी? गंदी होगी ना, इम्प्योर, इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर ब्लड को बाहर निकालता है। कौन निकालता है? वेन, और वो भी एक्सेप्ट कौन सी वेन? नहीं है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में हमेशा प्योर ब्लड होता है, ठीक है। और बाकी जितनी भी वेन है, जितनी भी सिराएं हैं, ठीक है, सिरा है, उनमें क्या होता है? इम्प्योर ब्लड। कैसा होता है? इम्प्योर ब्लड, ठीक है। चलो समझते हैं। आ फॉर आर्टी, आ फॉर आएगा, आ फॉर अच्छा ब्लड, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर। अच्छा ब्लड कैसा होगा? तो इसके अंदर कैसा ब्लड पाया जाएगा? प्योर ब्लड, ठीक है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, ठीक है। जब भाई शुद्ध होगा, जब शुद्ध होगा तो O2 क्या होगी? उसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा? कैसा होगा इसमें? इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड कैसा होगा? इम्प्योर ब्लड, बोले तो अशुद्ध। कैसा होगा? अशुद्ध, ठीक है। तो जो अशुद्ध होगा तो ये कैसे निकालेगा? CO2। किसको निकालेगा? CO2 को, ठीक है। जब भाई ब्लड प्योर होगा, प्योर होगा तो क्या होगा? इसे प्योर कौन करेगा? भाई इसे प्योर कौन करेगा? हार्ट। भाई हृदय ही तो इसे प्योर करेगा, हार्ट, हार्ट करेगा इसे प्योर, ठीक है। इसे हार्ट प्योर करेगा तो ब्लड जो होगा वो क्या होगा? कहाँ जाएगा? हार्ट टू बॉडी, क्योंकि बॉडी को क्या? प्योर ब्लड चाहिए, प्योर ब्लड चाहिए ना, प्योर ब्लड चाहिए। तो क्या करेगा? हार्ट करेगा इसे प्योर, ठीक है, शुद्ध करेगा। तो इसमें ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट टू बॉडी, हार्ट टू बॉडी, ठीक है। इसमें ब्लड जाएगा हार्ट टू बॉडी, हृदय से शरीर की तरफ, हृदय से शरीर की तरफ कौन जाएगा? ब्लड, ठीक है। भाई प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड है तो O2 होगी, O2 होगी तो हार्ट टू बॉडी, यानी प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? हृदय से शरीर की तरफ, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इम्प्योर ब्लड है भाई, इम्प्योर ब्लड है। कोई भी चीज हुई, अच्छी चीज को हम, कोई भी हुआ, कोई भी हुआ तो क्या होता है भाई? अच्छी चीज को सब एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अच्छी चीज को सब रखना चाहते हैं, और जो खराब चीज होती है, वेस्ट चीज होती है, बेकार चीज होती है, उसे क्या करना चाहते हैं? सब फेंकना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। वैसे ही CO2 क्या है? इम्प्योर। CO2 है इम्प्योर, तो इसे क्या करेंगे? हम बाहर निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? ये कहाँ जाएगा? ये हार्ट टू बॉडी जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा? बॉडी टू हार्ट, हार्ट में जाके फिर ये क्या हो जाएगा? प्योर होगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा आपका बॉडी टू, कहाँ जाएगा? बॉडी टू हार्ट। कहाँ जाएगा? बॉडी टू हार्ट। कहाँ जाएगा? बॉडी टू
हार्ट, ठीक है। ये जाएगा बॉडी टू हार्ट, मतलब शरीर से हृदय की तरफ, ठीक है, शरीर से हृदय की तरफ, ठीक है, शरीर से हृदय की तरफ जाएगा। इसमें हम बताए थे अभी आपको एक्सेप्ट, इसमें कौन सा नहीं होगा, एक्सेप्ट कौन सी वेन नहीं होगी, आर्टरी नहीं होगी, पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी बोले तो फुफ्फुसीय, कौन सी, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। ऐसे ही इसमें एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन बोले तो फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरी बोले तो धमनी पाई जाती है, सब में कैसा होता है, प्योर ब्लड। कैसा होता है, प्योर ब्लड होगा, यानी ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा यानी तो ये हार्ट टू बॉडी आएगा, बॉडी जाएगा तो इसमें जितनी भी होती है, बस एक पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के इसमें क्या होगा, इम्प्योर ब्लड। कैसा होगा इसमें, इम्प्योर ब्लड। इसमें क्या होगा, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इम्प्योर ब्लड। और इसमें क्या होगा, बस बाकी जितनी भी वेन है सबके अंदर होता है इम्प्योर ब्लड, ठीक है, सबके अंदर होता है इम्प्योर ब्लड। और एक ऐसी वेन है पल्मोनरी वेन जिसके अंदर पाया जाता है प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, ठीक है, शुद्ध रक्त इसके अंदर पाया जाता है प्योर ब्लड, क्या, प्योर ब्लड, ठीक है। तो क्या समझे कि समझे, आ फॉर आर्टरी, आ फॉर आएगा अच्छा भाई, हर चीज को, अच्छी चीज को दुनिया आने देगी, कोई भी हुआ तो ऑफ आर्टरी जो होता है उसमें हमेशा प्योर ब्लड पाया जाता है, प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड होगा तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी, तो वो हार्ट टू ब्लड जाएगा, बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी। ऐसे ही ये प्योर ब्लड पाया जाता है, इसमें ये बाहर निकलता है, CO2 निकलती है। तो जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। ले लिए होंगे शायद, चलो भाई पढ़ते हैं आगे। इसी में लिखेंगे अभी। ये जो वेन, ठीक है, सिरा बताया था, सिरा। अब आगे पढ़ते हैं। अब क्या होगा, ये हम इसके आगे इसमें क्या होगा आपका, ठीक है, आर्टरी में क्या होगा, आर्टरी में इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका वाल्व, क्या होगा, वाल्व्स आर एब्सेंट। ये बताएंगे ये वाल्व्स क्या होते हैं, वाल्व्स आर एब्सेंट, सॉरी, ठीक है, वाल्व्स आर प्रेजेंट, वाल्व्स आर एब्सेंट, वाल्व्स आर प्रेजेंट। वाल्व्स मतलब कपाट, ठीक है, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, कपाट उपस्थित
होते हैं, ठीक है, कपाट उपस्थित होते हैं। कैसे? ठीक है, कपाट उपस्थित होते हैं। ये मान लिया बेन है, क्या है ये? बेन। ये क्या है? एक सिरा है। तो इसमें इस टाइप के वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? इस टाइप के वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए क्या होता है इसमें इसमें क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल 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 ब्लड का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में। एक ही दिशा में क्या होता है? इन वाल्व के कारण यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है ब्लड में, ठीक है। मतलब कपाट इसलिए लगे होते हैं जिससे बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यानी एक ही दिशा में ब्लड का फ्लो होता है, यानी बहाव होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर। भाई अच्छी चीज आ रही है ना, अच्छी चीज आ रही है, इसका मतलब हाई टू लो होगा ना। तो ब्लड प्रेशर इसमें क्या होता है? इंक्रीज। ब्लड प्रेशर इसमें क्या होता है? इंक्रीज, बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बोले तो रक्त दाब, ठीक है, रक्त दाब बढ़ जाता है। कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। इंक्रीज बोले तो इस टाइप से, ठीक है, ऊपर इंक्रीज, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं इंक्रीज। ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? ब्लड प्रेशर नापा जाता है आपका, ब्लड प्रेशर मेजर बाय ब्रांचियल आर्टरी। किससे? ब्रांचियल आर्टरी से, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारा नापा जाता है किससे? मेजर्ड बाय ब्रांचियल आर्टरी। ब्रांचियल आर्टरी के द्वारा ब्लड प्रेशर को नापा जाता है, ठीक है। इस वाले में क्या होता है? इसमें सेकंड पॉइंट, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल समझा दिए थे। इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका, इसमें इंक्रीज, इसमें ब्लड प्रेशर डिक्रीज, ठीक है। ये इंक्रीज, ये डिक्रीज। इसमें ब्लड प्रेशर जो होता है लो होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है यानी लो होता है। इसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, यानी इंक्रीज। इसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इसमें ब्लड प्रेशर रक्तदाब कम होता है, ठीक है। अच्छा भैया और समझिए, जब इसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है मतलब तेज होता है तो क्या होगा? जब भाई तेज होगा तो भाई कोई भी चीज है, जैसे गेट है, हाई प्रेशर से कोई चीज आई, हाई प्रेशर से आया ब्लड, तो गेट क्या होगा? मजबूत होना चाहिए ना। कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए ना, तभी तो रुकेगा ना। तो क्या होगा? जब हाई प्रेशर आएगा तो ये क्या होती हैं? धमनियां, आर्टरी होती हैं, वो कैसी होती हैं? थिक, मतलब थिक, मोटी, थिक। कैसी होती हैं? मोटी होती हैं, ठीक है, थिक बाइल्ड होती हैं एंड मोटी होती है। और क्या होता है? जब कोई भी चीज प्रेशर से आएगी तो एक साथ आएगी तो फटे ना, तो इसका मतलब मोटी होंगी, ठीक है, मोटी होंगी। और थोड़ा सा रबड़ की, इलास्टिक, रबड़ की तरह होती है, यानी तन जाती हैं, फैल जाती हैं, इलास्टिक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, क्या? थिक बाल्ड एंड इलास्टिक। थिक बाल्ड एंड इलास्टिक कैसी होती है? थिक बाल्ड एंड इलास्टिक। अच्छा ठीक, यही इसका ये उल्टा होती है। कैसा होती है? ये इसका उल्टा होती है। कैसे? थिन बाल्ड एंड इनइलास्टिक। थिन बाल्ड एंड पतली और
ना ना तनने वाली, ना तनने वाली, ठीक है। ये कैसी होती हैं? मोटी, थिक वर्ल्ड होती हैं, मोटी और तन जाने वाली, इलास्टिक, तन जाने वाली, ठीक है। ये कैसी होती हैं? धमनियाँ, ब्लड प्रेशर इसमें ज़्यादा होता है, जब ज़्यादा होगा, भाई कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रेशर से आएगी तो उसका मतलब वो मोटी होनी चाहिए, तो इसलिए वो थिक होगी एंड इनइलास्टिक, जब मोटी और थोड़ा सा तन जाती हैं, तन भी जाती हैं, ठीक है। ऐसे ये क्या होता है, तो आपकी वेन जो होती है वो कैसी होती हैं? थिन वर्ल्ड, थिन मतलब पतली, ठीक है, पतली, थिन मतलब पतली, पतली एंड इनइलास्टिक एंड ना तनने वाली होती हैं, ये तनती नहीं है, पतली होती हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर जो होता है वो लो होता है, ठीक है, ब्लड फ्लो जो होता है यानी ब्लड का प्रेशर जो होता है डिक्रीज होता है, लो होता है, ठीक है, इसलिए ये कैसी होती हैं? थिन वॉल्ड होती हैं। तो ठीक, जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आर्टरी एंड वेन पढ़ लिए आप लोग, अब आपको एक डायग्राम से पूरा समझा देते हैं, ठीक है। आज सुबह जब मैं उठा तेरी भाई देखिए, ये हमारा है हार्ट, क्या है हमारा? ये हार्ट, हृदय, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये है पंपिंग ऑर्गन, क्या है ये? पंपिंग ऑर्गन, क्या है? पंपिंग ऑर्गन। ये क्या है? हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन। भाई हार्ट से चलो ब्लड निकला, क्या निकला? ब्लड, ब्लड निकला, तो ये ब्लड कैसे पहुंचा, किस में पहुंचा? ब्लड किससे निकलेगा? ब्लड वेसल से के थ्रू जाएगा, किसके थ्रू? ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा ना। ब्लड वेसल से यहाँ पे क्या होगी? हार्ट, यानी हृदय से जब ब्लड निकल रहा था तो हृदय से जब हार्ट टू बॉडी, इधर वाले लिखे थे ना, हार्ट टू बॉडी जाएगा तो कैसे जाएगा? हार्ट मतलब अच्छा कर देता है, प्योर कर देता है, जब प्योर कर देता है तो कौन यहाँ पे क्या होगा? कौन सी होगा? तो इसमें क्या होगा? ब्लड मतलब क्या होगा? प्योर, आफ आर अच्छा, यानी आर्टरी, क्या होगा? आर्टरी, ठीक है, यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से निकला। अब यहाँ पे है आपकी क्या है? बॉडी ऑर्गन, क्या है? बॉडी ऑर्गन, यहाँ पे क्या है? बॉडी ऑर्गन, क्या है? बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन पहुंचा, प्योर ब्लड बॉडी में पहुंच गया, ठीक है। अब बॉडी से निकल रहा है, भाई बॉडी से निकल रहा है ना ब्लड, तो बॉडी से ब्लड निकलेगा तो किस में जाएगा? ब्लड वेसल में। भाई ब्लड वेसल के थ्रू ही तो जा रहा है ना, समझ रहे हैं ना, क्या समझे? ठीक है, ब्लड थ्रू के पास जा रहा है, ब्लड वेसल के जा रहा है। अब ब्लड वेसल क्या होगी? भाई बॉडी से निकल रहा है तो इम्प्योर ब्लड जा रहा है ना, हार्ट के पास जा रहा है तो इम्प्योर ब्लड जाएगा, क्योंकि हार्ट इससे फिर बाद में जाके प्योर कर देगा। जब प्योर कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा? वेन, क्या होगा? वेन, किसके थ्रू जाएगा? वेन के थ्रू जाएगा ना, समझ रहे हैं ना, वेन के थ्रू जाएगा, ठीक है। अब वेन के थ्रू जाएगा इम्प्योर ब्लड, जाके फिर किस में जल जाएगा? हार्ट में, हार्ट के द्वारा फिर क्या होगा? प्योर ब्लड कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ प्योर ब्लड जा रहा है, कैसा? प्योर ब्लड, यहाँ पे भी प्योर ब्लड है, ठीक है। अब बॉडी से निकल रहा है ना, बॉडी से निकल रहा है तो यहाँ पे कैसा होगा? इम्प्योर ब्लड, कैसा होगा? इम्प्योर, यहाँ पे इम्प्योर होगा, इम्प्योर होगा, ठीक है। बॉडी से बाहर जा रहा है ना, इम्प्योर होगा, ठीक है। तो आया ना समझ में? आया समझ में? भाई हार्ट पंपिंग कर रहा है, प्योर हार्ट के द्वारा निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है तो प्योर होगा। जब निकल रहा है तो किसके थ्रू होगा? ब्लड वेसल्स के द्वारा होगा। ब्लड वेसल कौन सी? आर्टरी के द्वारा होगा। उसके बाद क्या होगा? बॉडी पहुंचेगा, बॉडी पहुंच जाएगा तो बॉडी क्या होगी? बॉडी के पास कैसा? बॉडी के पास तो प्योर ब्लड पहुंचेगा, लेकिन बाद में क्या होगा? इम्प्योर हो जाएगा। इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? इम्प्योर ब्लड को ये निकाल देगी वो इम्प्योर ब्लड वेसल बोले तो वेन के थ्रू इम्प्योर हार्ट में पहुंच जाएगा,
हार्ट में पहुंचेगा, हार्ट फिर से क्या करेगा, पंपिंग करेगा, उसमें प्योर कर देगा। मतलब ये प्रक्रिया सर्कुलेशन जो है चलता रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा। अब हम पढ़ेंगे अब हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे। अब हम लेंगे ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट को पढ़ेंगे हम लोग अब, ठीक है। चलो भाई हेडिंग डाला ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ठीक है, मनुष्य हृदय, ह्यूमन हार्ट, ठीक है, मनुष्य हृदय, ठीक है, मनुष्य हृदय। अब हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य हृदय। मनुष्य हृदय क्या होता है? तो एवरेज, ऐसा एवरेज क्या होता है? ये इसका एवरेज वेट होता है, एवरेज वेट होता है इसका 300 ग्राम। क्या समझे? इसका वेट कितना होता है? 300 ग्राम, ठीक है, एवरेज वेट लगभग 300 ग्राम, ठीक है, इसका एवरेज वेट होता है 300 ग्राम। दूसरा, स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहते हैं? अभी आप सुने होंगे ना कि उसे दिल का दौरा पड़ गया, उसे दिल के उसमें मतलब कार्डियोलॉजी में ले जाया गया, तो क्या होगा? स्टडी ऑफ हार्ट को कहते हैं कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी यानी हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट बिजीएस्ट ऑर्गन, एक भी सेकंड ना रुकने वाला, मोस्ट बिजीएस्ट सबसे ज्यादा बिजी ऑर्गन होता है, ठीक है, व्यस्त अंग होता है। कौन सा? सबसे ज्यादा व्यस्त अंग, सबसे ज्यादा व्यस्त अंग कैसा? मोस्ट बिजीएस्ट ऑर्गन बोले तो नेवर रेस्ट, कभी नहीं आराम करता, कभी नहीं रुकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या था? फिस्ट शेप होता है। फिस्ट शेप, अब बोले तो फिस्ट शेप क्या होता है? फिस्ट शेप बोले तो बंद मुट्ठी के आकार का, ठीक है, कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यहां दिख रहा है ना। और क्या होता है? 4 चैम्बर्ड, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। कितना होता है? कोष्ठीय, 4 हिंदी बोलते हैं कोष्ठीय। क्या होता है? कोष्ठीय, 4 कोष्ठीय, तो समझेंगे। ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय 300 ग्राम्स बोले तो 300 ग्राम, एवरेज 300 ग्राम का होता है। स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। मोस्ट बिजीएस्ट ऑर्गन होता है, नेवर रेस्ट, कभी भी रेस्ट नहीं करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा व्यस्त ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। फिस्ट बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग हमेशा सुने होंगे, देखे होंगे ये दिल, भैया ये कौन सा दिल है? आज तक कभी पता ही नहीं चल पाया है। बस ये बनता है फोन में, चैटिंग में काम आता है, बस, और कुछ नहीं, बाकी कहीं दिल नहीं होता है ऐसा, ठीक है। बंद मुट्ठी के आकार का होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है, 4 चैम्बर्ड होता है,
4 कोष्ठी होता है, ठीक है। ये लिख लिए होंगे ना, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उसमें ही, कवरिंग ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं? कवरिंग ऑफ हार्ट को डबल होती है, डबल लेयर्ड, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, ठीक है। कवरिंग ऑफ हार्ट क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, ठीक है। इसके लिए एक टेस्ट होता है, क्या होता है? ईसीजी। इसके लिए एक टेस्ट होता है, कौन सा? ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ईसीजी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ्स, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसके लिए एक टेस्ट होता है हार्ट चेक के लिए, ठीक है। कौन सा? ईसीजी बोले तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसके लिए एक टेस्ट होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। और आप एक और सुने होंगे, ईईजी। क्या सुने होंगे? ईईजी। ईईजी क्या होता है? इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, जो कहाँ होता है? ये होता है ब्रेन में, मस्तिष्क में। ये कहाँ होता है? ब्रेन में, ठीक है। ये कहाँ होता है? ब्रेन में। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, ब्रेन में होता है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट को एवरेज इसका वेट 300 ग्राम्स होता है, ठीक है। 300 ग्राम होता है। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम कार्डियोलॉजी कहलाता है। बिगेस्ट ऑर्गन होता है, नेवर रेस्ट करता है, 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। फिस्ट के लाइक फिस्ट के मतलब मधुमक्खी के आकार का होता है, लाइक फिस्ट शेप्ड होता है। इसके लिए कवरिंग ऑफ हार्ट को पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। टेस्ट ईसीजी जो होता है, ईसीजी इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे ईसीजी कहते हैं। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, ठीक है। एक ईईजी आप सुने होंगे, ईईजी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ जो होता है वो एक ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। तो इससे आगे का पढ़ेंगे कल, एक अच्छा सा पहले, क्योंकि अभी पढ़ा दें, बट एक डायग्राम है जिसमें समथिंग 10 to 15 मिनट्स लग जाएंगे, इसलिए उसे पढ़ेंगे हम लोग कल। और पहले डायग्राम को समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, उसके नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, उसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो भाई सभी लोगों को नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।